पृथक पृथक, अलग अलग। हाँ, मैं अभी पढ़ के देख लेता हूँ, क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा है ना। क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं, देखो। दो विद्युत रोही दो विद्युत रोही आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। डायग्राम बनाते हैं साथ साथ तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, कह रहे हैं दो गोले हैं। कैसे गोले हैं, तांबे के गोले। तो मैंने एक गोला ये बना दिया, इसका नाम क्या है, ए। एक गोला मैंने ये बना दिया, इसका नाम क्या है, बी। दो गोले दिए हुए हैं। अरे, अब मैं जब समझा रहा हूं तो मेरी नहीं सुन, ये बातें तब करना जब मैं वहां बैठ जाऊं, फिर मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, जब मैं समझा रहा हूँ तो मेरी सुनोगे, ठीक है। तो हमारे पास दो गोले हैं, ए और बी। ठीक है, अच्छा, इनके सेंटर यहाँ होंगे क्या बने हुए, गोले के सेंटर सेंटर पे होते हैं। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, हमें जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक, पृथक पृथक का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं हम, कहाँ लिखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, सेपरेशन, है ना, तो दिया नहीं है खास शायद। पृथक पृथक का मतलब आप ऐसे समझो कि अलग अलग। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश दिया हुआ है, कितना, 6.5 10 की पावर माइनस के 7। इस पे कितना चार्ज है, 6.5 10 की पावर -7। इस पे ये वाला चार्ज इसका अलग है अपना पर्सनल, और इस पे भी कितना है, 6.5 10 की पावर -7, ये इसका अपना पर्सनल चार्ज है। यानी दोनों पे सेम है लेकिन अपने अपने हैं उनके पास चार्ज। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, बताइए। दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पावर पे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि चार्ज निगेटिव है। आगे वाला साइन बताता है कि चार्ज पॉजिटिव है, या आगे वाला साइन कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी। अरे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, फॉर्मूले में माइनस का मतलब साइन नहीं लिखा जाता है। जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें साइन नहीं आता, तो पॉजिटिव दे नेगेटिव दे उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में तो बस इतना ही करना है कि दोनों के बीच फोर्स बताना है। अच्छा, एक लाइन उन्होंने और बोल दी है, कह रहा है दो गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। मतलब द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ये कि इनकी जो रेडियस है, इनके गोलों की रेडियस भी तो होंगी कुछ ना कुछ, और इधर की तरफ भी होगी, इधर की तरफ भी होगी, कुछ रेडियस होगी। कह रहे हैं ये रेडियस आप नेग्लेक्ट कर दो, आप तो केवल डिस्टेंस लो, कितनी, 50। आप रेडियस को मत देखो कितनी, तो हम तो वैसे भी नहीं देखते, उन्होंने उसने बोल भी दिया कि नहीं देखनी है डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या पूछा है इसने, फोर्स। तो बताइए ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है, सेकंड चार्ज, और ये बीच में क्या दिया हुआ है बताइए, R यानी डिस्टेंस। कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या फोर्स का, क्या होता है, बाय कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, F बराबर, बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इस चैप्टर से इतना तो तुम सीख ही गए होगे। ठीक है, ये पहले लेक्चर में ही पढ़ाया है। सारी वैल्यू पता है क्या आपको, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है बताइए, 10 की पावर, और Q2 भी यही है, 6.5 10 की पावर- थोड़ा ऊपर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बी पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले इसको कर ले, है ना। और डिवाइड में बताइए, R² है, R कितना है, लेकिन ये तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2। और फिर इसका क्या करना है, ऐसी कैलकुलेशन को कई बार सॉल्व कराया गया है, बताया भी गया है कैसे करना है। 5 मिनट का टाइम लेके आप ट्राई करो, वरना मैं करा दूंगा, करिए जरा। चलिए हम भी करते हैं साथ साथ। अब आप मैच करते जाइए अपना आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, F इक्वल टू, नंबर नंबर कहाँ पर है, 9 है, 6.5 6.5 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ अभी,
नंबर सारे एक साइड लिख लिए मैंने। 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 7 गया कितना, माइनस का 5। पावर को मैंने माइनस कर दिया ऊपर, ठीक है। और नंबर सारे मैंने एक साथ लिख लिए हैं। नीचे बताइए, नीचे स्क्वायर करना है क्या मुझे? तो 50 का स्क्वायर तो 25 और 00 आएगा, और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस कर सकते हैं क्या? मुझे इनकी मल्टीप्लाई बता दो, या फिर आपने कट किया है बताओ। मल्टीप्लाई की है, कट नहीं किया। चलो मल्टीप्लाई बता दो मुझे कितनी आई है आपकी, इनकी मल्टीप्लाई। 380.25, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस 4 होगा, -5 + 4 कितना हो जाएगा, -1। भाई -5 में जब मैं प्लस का 4 करूंगा तो -1 ही तो आएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या बचा बताइए आपका, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा दो, दो नंबर हैं तो 2 जीरो और बढ़ा लो, है ना। अब देखो जितने भी जीरो है ना नीचे, उनको मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो इधर जीरो एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं पावर में कन्वर्ट करूंगा जीरो को, है ना। तो 380 है ना, 38025, इसको क्या कर रहा हूँ देखो, 25 इंटू 10 की पावर, कितने जीरो है, 4 है ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और यहाँ 10 की पावर कितनी है, -1, ये वाली। अब फिर से 4 को मैं फिर से ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, और ये 38025 डिवाइडेड बाय 25, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के। इनको या तो डिवाइड कर लो या 5 से कट कर लो। कट कर लूं 5 से, डायरेक्ट इससे कट हो जाएगा पूरा, या चलो 5 से कट करके दिखा देते हैं। ये 5 बार में कट होगा, इसको कट करो, 5 7 जा 35, कितना बचा 3, 5 6 जा 30, जीरो लगाएंगे क्योंकि दो डिजिट एक साथ कट हो रहे हैं, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 से इसको भी कट कर दो, 5 1 जा 5, 2 उधर गया, 5 5 जा 25, 1 इधर गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यही आंसर है। तो तुम्हारा 25 लेके कैसा आ गया आंसर सही? मतलब स्क्वायर करके तो 25 तो ही आएगा। सही है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर बी पॉइंट करते हैं और फिर नया चैप्टर करते हैं। दोनों पे सेम ही लगता है भाई। बताओ, अब ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया, उसने जो जो डेटा दिया था हमने कर लिया। उसने कहा था इस पे इतना चार्ज है, इस पे इतना चार्ज है, बीच का इतना डिस्टेंस है, फोर्स बताइए, हमने फोर्स को निकाल दिया, ठीक है। अब इधर देखो जरा, इसका क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए हुए हैं, देख रहा है आपको क्वेश्चन। हमने पहला पॉइंट किया है अभी, अब सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला है, इसी पूरे सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया। सिस्टम को क्या कर दिया, मॉडिफाई का मतलब जानते हैं ना आप, थोड़ा सा बदल दिया। कैसे बदला है देखो, तो हटा देते हैं पहले हम। क्या बोला है, कोई पढ़ेगा क्वेश्चन, देखो पढ़ के देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं इसी वाले क्वेश्चन में अगर हम प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को 2 गुना कर दें, ये जो चार्ज है इसको डबल कर दो, यहाँ पे भी डबल कर दो और यहाँ पर भी डबल कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। तो ये 6.5 है, 6.5 का डबल कितना होता है, 13। तो 13 इंटू 10 की पावर -7 इस पे हो जाएगा, और 13 इंटू 10 की पावर -7 इस पे हो जाएगा, पहली बात। और क्या बोला उसने, तथा गोलों के बीच की दूरी को आधा कर दो। अभी कितनी दूरी है, 50 है, कह रहे हैं इसको आधा कर दो, क्या हो जाएगी। तो एक नया सिस्टम बना ले क्या, एक नया सिस्टम बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो बताइए सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा, ये गोले थोड़े पास पास आ जाएंगे। बताइए इस पे कितना चार्ज होगा, Q1 कितना होगा, 13 इंटू 10 की, अभी करना मत, अभी कोई भी करना मत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कराऊंगा जैसे इसने बोला है। और सेकंड पे चार्ज कितना है बताइए, 13 इंटू 10 की पावर माइनस के, चार्ज को मैंने डबल कर दिया। अच्छा, बीच के डिस्टेंस को उसने क्या करने के लिए बोला है, आधा, 50 है तो कितना कर दो, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो कह रहे हैं अब निकालिए फोर्स। तो एक तो तरीका वही कि फिर से मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं, फिर से Q1 की वैल्यू रखूं, Q2 की वैल्यू रखूं, R की वैल्यू रखूं, सॉल्व कर दूं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, क्यों,
अगर तुम फिर से वही फॉर्मूला लगा के फिर से इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे ना तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा जितना अभी लगा है। हाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिक का। जब एक ही क्वेश्चन में मॉडिफाई किया गया, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि एक तो क्वेश्चन दिया है, दूसरे पॉइंट में उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई का मतलब डिस्टेंस घटा दी, चार्ज बढ़ा दिया, तो आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से हो जाएगा। सही है, करें आसान तरीके से। देखिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा, 13 × 10⁻⁻⁷ ऐसे नहीं लिख रहा, और इसको भी ऐसे नहीं लिख रहा। कैसे लिखूंगा? और 25 भी नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो पहला वाला चार्ज था उसको अगर मैं क्यू मान लूं, क्यू मान लूं, इसको मैं क्यू मान रहा हूं, ये पूरी वैल्यू क्या है? क्यू है। तो इसका चार्ज डबल ही तो हो गया है, यानी Q1 जो है वो 2Q के बराबर ही तो है इस समय, और Q की वैल्यू ये है। डबल का मतलब 2Q हो गया ना। अरे ठीक है, यहाँ पे भी बताइए Q2 भी कितना हो गया है? 2Q, ये भी डबल हो गया। अच्छा, डिस्टेंस अगर R थी तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो चुकी है? R/2। ऐसे लिख लिया मैंने, मैंने वैल्यू नहीं लिखी। अब वैल्यू नहीं लिखी तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसी में फॉर्मूला लगा देता हूँ। लगाइए क्या आएगा फॉर्मूला, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? तो बताइए, F बराबर 1/Q1 Q2 अपॉन में, यही फॉर्मूला होता है। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो बताइए 1/4πε0, Q1 कितना है? 2Q, Q2 कितना है? 2Q, और R थोड़ी ना है, अब कितना है? R/2 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। मुझे बताओ, Q इंटू क्यू तो ऐसे ही रहेगा, या Q स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो देखो हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ब्रैकेट की वैल्यू भी नहीं रखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे लिख देते हैं Q इंटू क्यू, और इंटू में क्या कर देते हैं 4, ये 2 × 2 = 4। नीचे बताओ R स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और अपॉन के अपॉन वाला कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो एक और 4 लिख दूं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या लिख दूं? समझ गया ना, एक और 4 कहां से आया? जो इसका 2 का स्क्वायर का 4 था ना, वो ऊपर चला गया, ये वाला 4 कहां चला गया? ऊपर। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताइए 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू R² इंटू 16। मुझे बताओ, क्या तुमने अभी इसको सॉल्व नहीं किया था पहले पॉइंट में? ये पूरी कैलकुलेशन आपने अभी की है। इसकी वैल्यू रखी थी, Q की वैल्यू रखी थी, फिर इस वाले Q की वैल्यू रखी थी, फिर R रखा था 50। तो इस पूरे को सॉल्व करके आप आंसर ला चुके हो इतना, तो मैं फिर से वैल्यू रख के फिर से क्यों सॉल्व करूं? तो मेरा जो आंसर है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? बस 16 से कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी नहीं है। तो समझ में आया कब करना है ऐसा? जब एक क्वेश्चन देकर दूसरा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया जाए, तब हमें इस तरह से करना है उसको। तुम वैसे भी करके करोगे ना, 13 13 मान के, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, चाहे घर पे जाके करके देख लेना, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो बताओ कितना आंसर है? ये 1521 10⁻⁻5। इस पूरे की वैल्यू रख दूं? इस पूरे की वैल्यू है 1521 10⁻⁻5 इंटू में 16, बस 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताइए? हाँ, 2466, अच्छा 336, 10⁻⁻ के आंसर आ गया। देखो अब ये जल्दी हो गया या वो जल्दी हो जाता? ये जल्दी हो गया या वो जल्दी हो जाता? अब जो हमारा नया चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। दो वर्ड दिख रहे हैं लेकिन कहानी बहुत लंबी है, आपको पता है। जैसे पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अब चार्ज और फील्ड में आपने इतना सारा पढ़ लिया। ऐसे ही पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये दो वर्ड नहीं है, ये पूरी पूरी अपने आप में एक कहानी पढ़नी है आपको एक तरीके से। ठीक है, अब सुन लो, मुझे बताओ किस किस ने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड सुन रखा है? वैद्युत विभव किस किस ने सुन रखा है? जो 10th में मुझसे पढ़े होंगे उन्होंने तो बिल्कुल सुन रखा होगा। 10th में मुझसे पढ़े थे?
नहीं, जो 10th में पढ़े थे उनको पता भी होगा कि ये होता क्या है। 10th में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी करके था, उसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसमें थोड़ा सा चार्ज भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा करंट भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा पोटेंशियल भी पढ़ाया जाता है, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड भी है, समझ रहे हो ना। तो उसमें मतलब जो खिचड़ी टाइप है, उसमें सब कुछ डाल के उसको खिला देते हैं। लेकिन इंटर में सारे चैप्टर्स अलग अलग हो जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे बताओ, सबसे बेसिक मतलब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम, कि पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले पोटेंशियल नहीं समझेंगे, पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और फिर समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये दो चैप्टर हैं अपने आप में। कितने चैप्टर हैं ये? पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलेगा कुछ दिन तक, और फिर कैपेसिटर स्टार्ट होगा बहुत बाद में जाके। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे, पहली जो हेडिंग आपको चैप्टर में लगानी है वो, उसका नाम लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो मैं बताऊंगा अभी किसका डिफरेंस है। पहले आप हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, ये देखिए, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, इतनी डिटेल में बताऊंगा जितनी डिटेल में ये बताया भी नहीं जा सकता, वहां तक बता दूंगा। लेकिन अब बात यह है कि आप कितना समझ पाते हो उसमें से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का बिल्कुल हम मीनिंग समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसका काम क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, और करंट बनाने में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूज होता है। ठीक है, इसको समझेंगे हम बहुत डिटेल में। अभी पहले आप इतना पूरी इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो समझ लो। ठीक, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको समझो। देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट है? और एक थोड़ा सा इससे दूर जाकर एक और पॉइंट है बी। ठीक है, ये दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बना नहीं रहा, ऐसे करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक एरो मतलब आप समझ गए, हाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस बी पॉइंट पर मेरे पास एक बहुत छोटा सा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम पहले भी बता चुके हैं कि क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज। इसको हम किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये कहाँ रखा हुआ है? पी पॉइंट पर। बताइए, पॉजिटिव भी तो है, और ये चार्ज भी कैसा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या लगता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। ठीक है। अच्छा, मान लो इस क्यू नॉट चार्ज को, इस इस क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं, मुझे इस बी पॉइंट से उठाकर लेकर आना है कहां पर? ए पॉइंट तक। अभी जैसे समझा रहा हूं ना, वैसे समझो। फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ला रहे हैं इसको उठा के, इसको लाना ही क्यों है हमें यहाँ पे उठा के। ठीक है, अभी जैसे बता रहे हैं वैसे समझ लो। मैंने क्या बताया, बी पॉइंट पर मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, इसको बी पॉइंट से मुझे कहां लेकर आना है? तो मुझे बताओ, क्या ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पर अपने आप आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा अपने आप? क्योंकि इधर कौन बैठा हुआ है, और ये भी कैसा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट तो जा नहीं सकता अपने आप, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको आने नहीं देगा, रिपल्सन होगा ना, इससे कहेगा दूर रहे तू, मेरे पास मत आ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस चार्ज को लेकर आना है ए पॉइंट पर, तो मुझे बाहर से कुछ काम इस चार्ज के ऊपर करना पड़ेगा। मुझे बाहर से इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, और मैं जो बाहर से फोर्स लगाऊंगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स से थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मतलब इसके बराबर तो हो ही हो,
थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि ये इधर चल सके। बिल्कुल बराबर कर दोगे तो यही रुका रहेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बराबर करोगे तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम इस पर बाहर से क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स मतलब इस पे कुछ काम करा जाएगा, इस पे क्या किया जाएगा, काम, और इसको बी पॉइंट से कहाँ लाया जाएगा, ए पॉइंट पर। तो मान लेते हैं आपने इस पर कुछ काम किया और इसको आप कहाँ ले आए, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर ले गए आए। ए पॉइंट पर लाने के लिए आपने इस पर क्या किया है बताइए, कुछ वर्क किया है, कुछ काम किया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो वर्क आपने किया है चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए, इस वर्क को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, किसी चार्ज को, स्पेस में किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में जो काम किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप आ ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने में जो उसको बी पॉइंट तक, ए बी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखिए। देखिए, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश के ब्रैकेट में लिख देना क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, क्या हुआ भाई, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, तक लाने में जितना, जितना जितना बाह्य कार्य किया जाता है, बाह्य कार्य मतलब बाहर से जो काम करते हैं हम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना बाह्य, या खाली कार्य लिख दो आप, जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, देखिए, देखिए, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम बना लो, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये डायग्राम, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन, द वर्क डन in bringing the charge, the work done in bringing the charge, work done in bringing the charge from a point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, है ना, from a point to another point, from a point to another point is called, is called electric potential difference, is called electric potential difference, is called electric potential difference। अब एक मिनट बस बोर्ड पे और देख लो जरा, एक सेकंड, फॉर्मूला बना रहे हैं इसका, जरा देखिए इधर, हाँ इधर देखो, आप चार्ज को कहां से कहां लेके आए हो, बी से कहां लाए हो, ए पॉइंट पर। अब ध्यान देना इधर, अरे इधर देख लो यार, बी पॉइंट से कहां लेकर आए हो, ए पे, तो कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले समझो पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी, क्या होता है, वी। तो आप लिखोगे वी ए, जिस पॉइंट पर ला रहे हो पहले उस पॉइंट को लिखोगे वी ए, फिर माइनस करोगे
जहां से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो आप, तो वी बी, तो वी ए माइनस वी बी, ये वी ए कौन सा पॉइंट है, जिस पर ला रहे हैं, और वी बी कौन सा पॉइंट है, जिससे ला रहे हैं। तो जिस पे लाया, अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता मान लो और वहां पर ए लिख देता, तो पहले क्या आता, फिर बी वी आता, फिर क्या आता, तो कुछ भी लिख सकते हैं, और आपको ऐसे याद रखना है कि जिस पॉइंट पर ला रहे हैं पहले वहां का वी लिखना है, और जिससे ला रहे हैं फिर वहां का वी लिखना है। अब देखो माइनस कर रहे हो ना आप, अरे इनको माइनस कर रहे हो ना, इसीलिए हेडिंग का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, जो वर्क किया जा रहा है उसी के तो बराबर है। लेकिन वर्क किस पे कर रहे हो, वर्क अपॉन द, ये वर्क किस पे किया गया, वो भी डिवाइड करना है क्यू नॉट, मतलब वर्क अपॉन द क्यू नॉट, क्यू नॉट पे तो वर्क किया है आपने, तो जिस भी चार्ज को लेकर आए हो उस चार्ज से डिवाइड भी करना पड़ेगा वर्क में, केवल वर्क नहीं है, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क का सिंबल डब्ल्यू होता है डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बताइए बात समझ में आ गई, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वर्क है, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, और वी ए माइनस बी बी पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, देखिए नोट करिए जल्दी। कुछ थोड़ी सी बात और बताते हैं, फिर मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बताइए, आपने फॉर्मूला तो लिख लिया पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जो वी ए माइनस बी बी है ना, उसको कभी कभी हम डेल्टा वी भी लिख देते हैं। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल नहीं है, डेल्टा जब भी आता है समझ लो माइनस करना है, और किसको किसमें से, वी ए को, और वी ए कौन सा पॉइंट है जिस पर ला रहे हो, बी बी कौन सा पॉइंट है जिससे ला रहे हो, ये हमेशा याद रखना वरना न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे आपसे एक भी, ठीक है। चलिए तो डेल्टा वी, डेल्टा वी, और ज्यादा और अच्छे से लिखना है ना तो ए बी और लिख दो, मतलब ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज्यादा अच्छा साइन रहेगा, या सिंपल डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। रुकिए जरा, अब इधर देखिए, बात कर लेते हैं यूनिट की, किसकी, यूनिट की। यूनिट क्या होता है, किसको नापेंगे, किसमें, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, वैल्यू जो निकालेंगे उसको मेजर किस में किया जाएगा, तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। कोई बताएगा वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट, चैप्टर खत्म हो गया पूरा, वो नहीं आएगा वापस अब, वो तो चला गया। तो चार्ज की यूनिट बता दो जल्दी से, चार्ज की यूनिट कूलाम, बिल्कुल सही, जूल अपॉन कूलाम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आ रही है अपनी, जूल अपॉन। आप सुनिए, एक जूल अपॉन कूलाम को हम जूल अपॉन कूलाम नहीं कहेंगे, हम दो दो वर्ड नहीं बोल रहे, हम एक वर्ड बोलेंगे, बोल्ट। क्या बोलेंगे, बोल्ट। सब बताया रैली। तो एक जूल अपॉन कूलाम किसके बराबर होगा, एक वोल्ट के, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट। जो भी आपका आंसर आएगा उसको या तो जूल अपॉन कूलाम लिखो या सिंपल वोल्ट लिख दो, ठीक है। दो साइंटिस्ट का नाम लेने से अच्छा एक ही साइंटिस्ट का नाम ले लेते हैं, जूल भी साइंटिस्ट हैं, कूलाम भी साइंटिस्ट हैं, और बोल्ट भी साइंटिस्ट हैं, एलेक्जेंडर बोल्टा पूरा नाम है, बोल्ट का पूरा नाम एलेक्जेंडर बोल्टा है, तो हम बोल्ट कह देते हैं उसको। सही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इतना हमने बताया, अब हमारी क्लास ये लगेगी मंडे में, मंडे में इसके आगे का पढ़ाऊंगा, लेकिन संडे में पीछे वाला पढ़ाया जाएगा, उसमें जरूर क्लास लेने आना, खासकर तुम आना, ठीक है।